सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लास में। दोस्तों हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए रीजनिंग की चैप्टर वाइज क्लास, जिसमें हम रोज सुबह इसी समय रीजनिंग के सारे चैप्टर कवर करेंगे। दोस्तों यह क्लास आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएगा। सभी प्यारे दोस्तों से निवेदन है क्लास को अंत तक जरूर देखना। चलिए बिना देर किए हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे पहले चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। यह चैप्टर आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपको आपकी परीक्षा में 2 से 3% या कहें तो सबसे अधिक प्रश्न इसी चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। तो आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखिएगा और हम इसको बारीक से और बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ इसको मैं आपको कवर कराऊंगा। तो इस क्लास को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आपके लिए चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। इस क्लास से आपको 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। सबसे पहले दोस्तों हम अल्फाबेट सीरीज याद कर लेते हैं। इनकी ट्रिक के साथ मैं आपको याद कराऊंगा। बहुत आसान ट्रिक है, आप इनको मात्र कुछ सेकंड में याद कर सकते हैं। बस ये बात है कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये याद नहीं होंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और हम भी अभी अंत में प्रैक्टिस करेंगे, पर आप इनको कंप्लीट याद कर लीजिए, क्योंकि इनसे आप इनको जब आप याद कर लेंगे तो आप इनसे 2 से 3 सेकंड में ही आप कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको ये याद कराता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको याद रखना है इजोटी। क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको याद रखना है इजोटी। क्या याद रखना है? इजोटी। ठीक है, ये याद रखिए। क्यों याद रखिए? क्योंकि ये 5 का टेबल है, बहुत आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। इसके हिसाब से आप बाकी सबको मैं और ट्रिक से बता दूंगा, बाकी सब भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इजोटी कैसे याद करेंगे? ई कितने पे होता है? ई होता है 5 पे। जे कितने पे होता है? जे होता है 10 पे। ओ कितने पे होता है? ओ होता है 15 पे। और टी कितने पे होता है? टी होता है 20 पे। और बाई कितने पे होता है? बाई होता है 25 पे। आप इसको भी याद रखिए, इजोटी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 5 का टेबल है, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इजोटी 5, 10, 15 टू 20, 25, तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा इजोटी। बाकियों के मैं याद करा देता हूँ। जैसे आपको पता होगा ए 1 पे होता है, बी 2 पे होता है, सी 3 पे होता है, डी 4 पे होता है। इतना तो सबको पता होगा। बाकी मैं आपको ट्रिक से याद करा देता हूँ। और बाकी इनकी जो हम रिपीटेशन अल्फाबेट सीरीज याद करेंगे वो तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपको इस क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। मात्र 2 से 3 सेकंड में आप इन क्वेश्चनों को बना सकते हैं। ठीक है, बाकी हम याद करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, ए 1 पे होता है, बी 2 पे होता है, सी 3 पे होता है, डी 4 पे होता है। इतना तो मैं मान के चलता हूँ सभी को पता होगा। बचपन से हम एबीसीडी पढ़ते आए हैं, तो इतना तो सभी को पता होगा। एफ कैसे बनाते हैं दोस्तों? एफ हम ऐसे बनाते हैं। तो इसी को आप ये जो है इसको ऐसे कर दीजिए। क्या हो गया? ये 6 नहीं हो गए? एफ कितने पे होता है? एफ होता है 6 पे। ये दोस्तों ट्रिक है, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, अगर आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं की तो आप भूल जाएंगे, वरना आपको ये मात्र 2 से 3 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे। बस शर्त इतनी है कि आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, जी कितने पे होता है दोस्तों? जी होता है 7 पे। जी कितने पे होता है? जी होता है 7 पे। जी हम कैसे बनाते हैं? जी ऐसे बनाते हैं। तो जी के नीचे जो आर आए 7 नहीं है, इसके नीचे आप एक डंडा खींच दीजिए। जी कितने पे होता है? जी होता है 7 पे। एच कैसे बनाते हैं हम? एच ऐसे बनाते हैं। तो एच में भी आप ऐसे 2 डंडा खींच दीजिए। एच कितने पे हो गया? एच हो गया 8 पे। ठीक है, आई कितने पे होता है? आई को हम कैसे बनाते हैं? आई को ऐसे बनाते हैं ना। तो आई कितने पे हो गया? आई हो गया 9 पे। जे कितने पे हो गया? इजोटी से मैंने अभी आपको याद कराया था, जे हो गया 10 पे। ठीक है, के कितने पे हो गया? के होता है 11 पे। के को कैसे याद करते हैं? ये जो के 2 डंडा है ना, ऐसे करके, तो आप इसको याद रख लीजिए 1 2। के कितने पे होता है? के होता है 11 पे। ठीक है, एल कितने पे होता है? एल होता है 12 पे। एल हम कैसे बनाते हैं? एल बनाते हैं ऐसे। तो एक येरा और एक येरा ऐसे बना लीजिए। एल कितने पे होता है? एल होता है 12 पे। एम को कैसे याद करेंगे? एम में ही आपको 1 भी दिख जाएगा और एम में ही आपको 3 दिख जाएगा। देखिए ये आपको दिख रहा है 3, ये 3 है और 1 ये रहा। ठीक है, एम को आप समझ सकते हैं एम कितने पे होता है? एम होता है 13 पे। ठीक है दोस्तों, एन कितने पे होता है दोस्तों? एन होता है 14 पे। एन कितने पे होता है दोस्तों? एन होता है 14 पे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन सभी की ट्रिक नहीं बन सकती है, बाकी आपको याद करने पड़ेंगे जोटी से। जैसे आप याद कर सकते हैं, जे 10 पे होता है तो जे के बाद क्या आता है? कि आता है कि कितने पे आ रहा है? जब जे 10 पे आता है तो के कितने पे आएगा? के 11 पे आएगा। तो ऐसे बाकी सबकी सबकी ट्रिक नहीं बन सकती। जिसकी ट्रिक बन सकती है मैं आपको बता रहा हूँ, बाकियों को आपको याद करना पड़ेगा। पर मैं आपको बता रहा हूँ बहुत आसानी से आपको ये याद हो जाएंगे। ओ मैंने आपको बताया जोटी से ओ कितने पे होता है? ओ 15 पे होता है। पी कितने पे होता है? पी 16 पे होता है। और क्यू कितने पे होता है? क्यू 17 पे होता है।
आर कितने पे होता है, आर 18 पे होता है, एस कितने पे होता है, एस 19 पे होता है, टी कितने पे होता है, इजोटी से याद किया था, टी 20 पे होता है, यू कितने पे होता है, यू 21 पे होता है, और वी को भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे कि हमने के को याद किया था ना, के में 2 डंडे थे तो के 11 पे होता है, वी में भी 2 डंडे तो वी कितने पे हो जाएगा, वी हो जाएगा 22 पे। ठीक है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। डब्लू कितने पे होता है, डब्लू 23 पे होता है। एक्स को कैसे याद करेंगे, एक्स कितने पे होता है, एक्स के कितने डंडे, एक्स के 4 डंडे, तो इसको याद कर लीजिए, एक्स कितने पे होता है, एक्स 24 पे होता है। ठीक है दोस्तों, वाई जोटी से याद किया था, वाई कितने पे होता है, वाई 25 पे होता है, और जेड की तो सबको पता ही होगा, जेड कितने पे होता है, जेड होता है 26 पे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बहुत आसानी से याद हो गए होंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं होंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको मात्र ये 2-3 सेकंड में आपको ऐसे लगेगा ये कुछ नहीं है, 2-3 सेकंड में आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब मैं आपको अपोजिट वर्ड याद करा देता हूँ। अपोजिट वर्ड याद करने की बहुत आसान ट्रिक है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, ऐसे 2 ABCD के वर्ड ढूंढने जिनका योग 27 हो। जैसे कि ए का ए कितने पे होता है, ए 1 पे होता है, जेड कितने पे होता है, जेड 26 पे होता है, तो इनका योग कितना होगा, इन दोनों का योग मिला के हो जाएगा 27। तो आपको ऐसे 2 वर्ड ढूंढने जिनका योग मिला के 27 हो जाए, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी ट्रिक के साथ हम आगे याद करेंगे इनको। बहुत आसानी से ट्रिक लिखी हुई है यहाँ पे, आप इनको पढ़ सकते हैं, और मैं आपको अभी पढ़ाता हूँ, बहुत आसानी से आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, ए का अपोजिट जेड होता है दोस्तों, ए का अपोजिट जेड होता है, सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, बहुत आसान है, बचपन से पढ़ रहे हैं। ए का अपोजिट जेड होता है, ए 1 पे होता है, जेड 26 पे होता है, इन दोनों का योग कितना हो गया, इन दोनों का योग हो गया 27। बहुत आसान ट्रिक है, आप इनको ऐसे याद नहीं कर सकते तो आप याद कर लिया कीजिए आजा से। कैसे याद कर लीजिए, आप कर लीजिए आजा से याद। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आजा। तो ए का कितना हो गया, ए का जेड हो गया। ठीक है, बी का कैसे याद करेंगे, बी का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट याद करने के लिए हम कर लेंगे बाई से याद। कैसे कर लेंगे, बाई से याद। बी और बाई, बाई कितने पे होता है, बी 2 पे होता है, वाई कितने पे होता है, वाई 25 पे होता है, इन दोनों का योग कितना हो गया, इन दोनों का योग हो गया 27। पर आपको योग से भी, जैसे आपको कभी याद ना आए कि ट्रिक क्या है, तो आप जैसे भी याद कर लेंगे, बी कितने पे होता है, बी 2 पे होता है, तो आपको याद करना है कि हमको कितना बनाना है, हमको बनाना है 27। तो हम 2 में कितना जोड़े कि 27 बन जाए, तो आप 2 में 25 जोड़ देंगे तो 2 में 27 बन जाएगा जोड़ने के बाद। तो 25 पे क्या आता है, 25 पे वाई आता है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा है सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट होता है एक्स। सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट होता है एक्स। इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसको आप याद रखेंगे 6 से। कैसे याद रखेंगे, 6 से। सी को मान लीजिए एक्स, 6 से याद रखेंगे। सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट होता है एक्स। ठीक है, डी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, डी का अपोजिट होता है डब्लू। डी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, डी का अपोजिट होता है डब्लू। इसको कैसे याद रखेंगे, डी से याद रख लीजिए। कैसे याद रखेंगे, डी से याद रख लीजिए, डी का अपोजिट होता है डब्लू। ठीक है, ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट होता है वाई। ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट होता है वाई। कैसे याद रखेंगे, इवनिंग से याद कर लीजिए। कैसे याद रखेंगे, इवनिंग से याद कर लीजिए। ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट होता है वाई। एफ का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, एफ का अपोजिट होता है यू। एफ का अपोजिट क्या होता है, एफ का अपोजिट होता है यू। से याद करेंगे दोस्तों, उफ से याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे, उफ से याद कर लीजिए। यू का अपोजिट एफ होता है और एफ का अपोजिट यू होता है, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है जी। जी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, जी का अपोजिट होता है टी। कैसे याद रखेंगे, जी का अपोजिट होता है टी। जीटी रोड से याद कर लीजिए। कैसे याद रखेंगे, जीटी रोड से याद कर लीजिए। जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। नेक्स्ट है एच का अपोजिट। एच का अपोजिट क्या होता है, एच का अपोजिट होता है एस। एच का अपोजिट क्या होता है, एस का अपोजिट होता है एच। तो इसको कैसे याद रखेंगे, हाई स्कूल से याद कर लीजिए। कैसे याद रखेंगे, हाई स्कूल से याद कर लीजिए। एच का अपोजिट क्या होता है, एच का अपोजिट एस होता है। नेक्स्ट है आई। आई का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, आई का अपोजिट होता है आर। आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट होता है आर। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रख लीजिए इंडियन रेलवे से। कैसे याद रखेंगे, इंडियन रेलवे से, या जो भी आप ट्रिक बनाना चाहे अपने माध्यम से बना सकते हैं, पर मैं इसी ट्रिक से याद करता हूं तो मैं आपको इसी ट्रिक से याद कराता हूं। बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों, तो आप इससे भी आपको याद हो जाएंगे, मात्र 2-3 सेकंड में आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, जे का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, जे का अपोजिट होता है क्यों। जे का अपोजिट क्या होता है, जे का अपोजिट होता है क्यों। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रख लीजिए जंगल क्वीन से। कैसे याद रखेंगे, इसको याद रख लीजिए जंगल क्वीन से। ठीक है दोस्तों, जे का अपोजिट क्या होता है, जे का अपोजिट होता है क्यों। नेक्स्ट है के। के का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, के का अपोजिट क्या होता है, के का अपोजिट होता है पी। इसको आप याद रख लीजिए काला पानी से। कैसे याद रखेंगे, इसको आप याद रख लीजिए काला पानी से। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान ट्रिक है,
आप इनको याद रख सकते हैं। आपको ये वर्ड भी याद रखते हैं, जेड का अपोजिट ए होता है, वाई का अपोजिट भी होता है। ये मत सोच रहे सिर्फ बी का अपोजिट वाई होता है, ये दोनों एक दूसरे के भी अपोजिट होते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है एल। एल का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? एल का अपोजिट होता है ओ। एल का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? एल का अपोजिट होता है ओ। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रख लीजिए लब से, या आप कैसे भी याद कर रख सकते हैं, लॉइन से याद कर लीजिए, लब से याद कर लीजिए, जो आपका मन करे वैसे याद कर लीजिए। ठीक है। एल का अपोजिट क्या होता है? एल का अपोजिट होता है ओ। नेक्स्ट है एम। एम का अपोजिट क्या होता है? एम का अपोजिट होता है एन। ये तो सबको पता है। एम का अपोजिट क्या होता है? एम का अपोजिट होता है एन। इसको याद करने के लिए क्या करना है? इसको याद कर लीजिए आप मैन से। कैसे याद करेंगे? इसको याद कर लीजिए मैन से। ठीक है। तो ये भी बहुत आसान ट्रिक है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये सारे आपको वर्ड, अपोजिट वर्ड आपको याद हो गए होंगे। यदि आपको याद नहीं हुए तो आप एक बार फिर वीडियो देखिए, अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, उनको बार बार रिवाइज कीजिए। मात्र मैं आपको बता रहा हूँ याद करने के लिए, आप फिर इनकी प्रैक्टिस लगाइए। आपको देखते के साथ पता चल जाएगा कि ए का अपोजिट जेड होता है, आजा से याद किया था, बी का अपोजिट वाई होता है, वाई से याद किया था, जी का अपोजिट टी होता है, जीटी रोड से याद किया था। मात्र आपको देखने के बाद ही आपको क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। तो आप इनको प्रैक्टिस जरूर कीजिए दोस्तों। यदि आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों, मैंने भी ऐसे ही याद किए थे, आप भी ऐसे ही याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। अभी हमने जो अल्फाबेट सीरीज याद की है, मैं उनके आपको क्वेश्चनों के फॉर्म में देता हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं की हम प्रैक्टिस करेंगे। और कल भी जो हमारी क्लास आएगी नेक्स्ट, उसमें भी हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। आज मैंने आपको समझाया कोडिंग डिकोडिंग में कैसे वर्ड आते हैं, अल्फाबेट सीरीज याद कराई है, तो कल हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी कूट भाषा में लॉयन को MJPO लिखा जाता है तो उसी प्रकार मदर को क्या लिखा जाएगा? आप इनको लिखने के लिए वर्ड आपको ढूंढने, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो वर्ड आपको दिए हुए हैं ना लॉयन, सबसे पहले आप इनके नंबरिंग कर लीजिए। क्या कर लीजिए? नंबरिंग। क्योंकि नंबरिंग के बाद आपको पता लग जाएगा इनमें अंतर हो रहा है, गुणा हो रही है, क्या हो रही है, तो आप सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। लॉयन, लॉयन एल कितने पे होता है दोस्तों? मैंने अभी आपको याद कराया था, एल कितने पे होता है? एल 12 पे होता है। आई कितने पे होता है? आई कितने पे होता है? आई 9 पे होता है दोस्तों। याद कीजिए, मैंने आपको कैसे कैसे याद कराए थे, आपको भी याद आएंगे। आंख बंद कीजिए, एक बार रिवाइज कीजिए अपने माइंड में कि क्या क्या याद किया रहता है, आपको 2 सेकंड में ये याद आ जाएंगे। ओ कितने पे होता है? ओ कैसे याद किया था हमने? इजोटी थे। ओ कितने पे होता है? ओ 15 पे होता है। एन कितने पे होता है दोस्तों? एन होता है 14 पे। ठीक है दोस्तों। एम का अपोजिट क्या होता है? एम का अपोजिट एन होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है एम। एम कितने पे होता है? एम 13 पे होता है दोस्तों। ठीक है। एम 13 पे होता है। जे कितने पे होता है? जे 10 पे होता है। पी कितने पे होता है? पी 16 पे होता है। ओ कितने पे होता है? ओ 15 पे होता है। तो अब आप देखिए इनमें क्या हो रहा है, गुणा हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, क्या हो रही है, तो मैं आपको बताता हूँ। 12 से कितना हो रहा है? 12 से 13 हो रहा है। प्लस कितना हो रहा है? प्लस हो रहा है 1। ठीक है दोस्तों। और ये कितना हो रहा है? ये 9 से 10 हो रहा है, इसमें भी प्लस 1 हो रहा है। 15 से कितना हो रहा है? 15 से 16 हो रहा है, इसमें भी प्लस 1 हो रहा है। और 14 से कितना हो रहा है? ये 14 से 15 हो रहा है। इन सब में क्या क्या हो रहा है? इन सब में एक एक प्लस हो रहा है। ठीक है दोस्तों। तो हम भी मदर में एक एक प्लस कर देंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए मदर के वर्ड लिखते हैं। एम कितने पे होता है? एम 13 पे होता है दोस्तों। ओ कितने पे होता है? ओ 15 पे होता है दोस्तों। टी कितने पे होता है? टी 20 पे होता है दोस्तों। एच कितने पे होता है? मैंने याद कराया था, एच 8 पे होता है दोस्तों। ई कितने पे होता है? ई 5 पे होता है। कितने पे होता है दोस्तों? आर 18 पे होता है। कितने पे होता है? आर 18 पे होता है। 13 में एक प्लस करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 14। 14 पे क्या होता है दोस्तों? 14 पे होती है एन। 15 में एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। 16 पे क्या होता है? मैंने अभी आपको याद कराया था, बताइए क्या होता है? आंख बंद कीजिए, याद कीजिए। 16 पे कितना होता है? 16 पे होता है पी। 20 में एक ऐड करेंगे तो 21 पे कितना होता है? 21 पे होता है यू। 8 में एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 9 पे क्या होता है? 9 पे होता है आई। ठीक है। 5 में एक प्लस करेंगे तो कितना होता है? 6। 6 पे क्या होता है? 6 पे होता है एफ। 18 में एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19। 19 पे क्या होता है दोस्तों? 19 पे होता है एक्स। जहां भी NPUIFS हो वही अपना सही आंसर है। NPUIF यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डिजिट लिख देनी है। डिजिट जो है उनके नंबरिंग कर देनी है। नंबरिंग करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि इनका अपोजिट वर्ड दिया हुआ है, इनके अंतर दिया हुआ है, इनमें क्या ऐड किया हुआ है, इनमें क्या माइनस किया हुआ है। तो आप सॉल्व करने से पहले एग्जाम में इनके नंबरिंग कर लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको नंबरिंग करके दिखाई थी। मात्र 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको पता लगेगा ना, 13 में एक प्लस हो रहा है, 13 में एक प्लस करेंगे तो एन, एन पे कितना होता है? 13 में एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। 14 पे क्या होता है? 14 पे एन होता है। तो ये 14 पे एन, 2 ऑप्शन तो आप वैसे ही काट देंगे। एन से शुरू कौन सा हो रहा है? एक बी शुरू हो रहा है, एक डी ऑप्शन शुरू हो रहा है। तो आप इसको भी
मात्र 2 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप नंबरिंग करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि किसी कूट भाषा में अप्लाई को ZKKO भी लिखा जाता है तो उसी प्रकार मैंगो को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको कहा था नंबरिंग कीजिए, आप भी नंबरिंग कीजिए। ए कितने पे होता है, ए 1 पे होता है, बी पी कितने पे होता है, पी 16 पे होता है, और पी कितने पे होता है, ये भी 16 पे होता है। एल कितने पे होता है, एल होता है 12 पे। ठीक है दोस्तों, वाई कितने पे होता है, वाई होता है 25 पे। हमने एजोटी से याद किया था। नेक्स्ट इनके वो लिख लीजिए। जेड कितने पे होता है, जेड 26 पे होता है। देखिए अब इन, ठीक है। और के कितने पे होता है, के 11 पे होता है। के कितने पे होता है, के 11 पे होता है। ओ कितने पे होता है, वो 15 पे होता है। और बी कितने पे होता है, बी 2 पे होता है। ठीक है, आप इन सबको ऐड करेंगे तो इन सबका योग 25 आएगा। और आपको याद होगा हमने अपोजिट वर्ड कैसे याद किए थे। ए का क्या होता है, जेड, आजा से याद किया था। पी का क्या होता है, के, कैसे याद किया था, काला पानी से याद किया था। एल का क्या होता है, एल का ओ होता है, कैसे याद किया था, लव से याद किया था। बी का क्या होता है, बी का वाई होता है, कैसे याद किया था, बाय से याद किया था। तो ये सारे वर्ड दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट दिए हुए हैं। यही इसी प्रकार हमको मैंगो के भी अपोजिट वर्ड लिखने हैं। तो एम का अपोजिट एन होता है दोस्तों। ए का अपोजिट क्या होता है, आजा से याद किया था, याद कीजिए आंख बंद करके क्या होता है। ए का अपोजिट जेड होता है, सबको पता है। एन का अपोजिट क्या होता है, एन का अपोजिट एम होता है दोस्तों। जी का अपोजिट क्या होता है, जी से हमने कैसे याद किया था, जीटी रोड, जीटी रोड याद किया था तो जीटी टी क्या होता है, टी होता है। जी का अपोजिट क्या होता है, जी का अपोजिट टी होता है। ओ को हमने कैसे याद किया था, लव से याद किया था। ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ का अपोजिट हो जाएगा एल। तो जहां भी आपको एन जेड एम टी एल मिले वही अपना सही आंसर है। एन जेड एम टी एल, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, आपको भी मैंने कहा है नंबरिंग कीजिए, आपको पता लग जाएगा अपोजिट वर्ड है क्या दिया हुआ है। मात्र 2-3 सेकंड में आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, यदि किसी कूट भाषा में स्टडी को BWFGH लिखा जाता है तो उसी प्रकार न्यूज को क्या लिखा जाएगा। हमको बताना है न्यूज को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। एस कितने पे होता है दोस्तों, एस 19 पे होता है। टी कितने पे होता है, टी 20 पे होता है दोस्तों। यू कितने पे होता है, यू 21 पे होता है। आंख बंद के आप भी इन नंबरों को ऐड कीजिए और आपको पता लग जाएगा कि कौन सा कितने पे होता है। जब तक आप याद नहीं करेंगे खुद से तब तक आपको ये याद नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, डी कितने पे होता है, डी 4 पे होता है। वाई कितने पे होता है, वाई 25 पे होता है। ठीक है दोस्तों, इनके कर देंगे। बी कितने पे होता है, बी 2 पे होता है। डब्ल्यू कितने पे होता है, डब्ल्यू 23 पे होता है। एफ कितने पे होता है, एफ 6 पे होता है। जी कितने पे होता है, जी 7 पे होता है। और एच कितने पे होता है, एच 8 पे होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप इनको नोटिस कीजिए कि ये क्या है, ऐड हो रहे हैं या इनके अपोजिट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं। जैसे आप देखेंगे 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, पर 20 में 23 जोड़ देंगे तो बहुत ज्यादा बैठ जाएगा, 27 नहीं बैठ रहा। तो ये तो नहीं है। ऐसे करके देखिए 19 में 23 बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 23 4 ऐड करने पड़ेंगे। 20 में 2 बैठाने के लिए तो 18 माइनस करने पड़ेंगे, बहुत गलत बात है। यहाँ से देखिए आप लास्ट से, ये कितना है 25, 25 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में 2 ऐड करेंगे तो 27 ही रहा। 25 में कितना ऐड करना है, 25 में 2 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 14 में ये क्या है, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। यहाँ एम होगा, क्या होगा, यहाँ एम होगा, डब्लू नहीं होगा। एम कितने पे होता है, एम 13 पे होता है, गलती से डब्लू बन गया है। तो 14 का अपोजिट क्या होता है, एन का अपोजिट क्या होता है, एन का अपोजिट होता है एम। ठीक है, अपोजिट दे रखे हैं। 21 का अपोजिट क्या होता है, 21 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। 21 पे कितना होता है, 21 पे यू होता है। यू का अपोजिट क्या होता है, यू का अपोजिट एफ होता है। 20 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में 7 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। टी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, टी का अपोजिट होता है जी। ठीक है, तो आपको जी दे रखा है। और लास्ट में एस, एस कितने पे होता है, 19। 19 का अपोजिट कितना होता है, 19 को हमने, एस को हमने कैसे याद किया था, बताइए एस को हमने कैसे याद किया था। एच कितने पे आता है, एच आता है 8 पे। तो आप इन सब के क्या दिए हुए हैं, इन सब के अपोजिट दिए हुए हैं। तो आप न्यूज का भी अपोजिट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, न्यूज का भी अपोजिट लिख देंगे। एन का अपोजिट होता है एम, क्या होता है दोस्तों, एन का अपोजिट होता है एम। बट आपको ये उल्टे लिखने हैं क्योंकि ये भी उल्टे लिखे हुए हैं ना, स्टडी का वाई का सबसे पहले लिखा हुआ, तो हमें अभी एस का पहले लिखना होगा। तो एस का अपोजिट क्या होता है सबसे पहले, एच का कैसे याद किया था, हाई स्कूल। तो सबसे पहले क्या होगा, एच का अपोजिट एच होगा। डब्ल्यू का कैसे याद किया था, ड्यू से, डब्ल्यू का क्या होगा, डी होगा। ई का कैसे याद किया था, इवनिंग से, तो ई का अपोजिट क्या होगा, ई का अपोजिट वी होगा। एन का अपोजिट क्या होगा, एन का अपोजिट एम होगा। तो जहां भी आपको एच डी वी एम हो वही अपना सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, एच डी वी एम यानी कि अपना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो किसी भी प्रकार से एग्जामिनर आपका क्वेश्चन बना सकता है, आगे से अपोजिट कर सकता है, पीछे से कर सकता है, नंबरिंग ऐड कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल बाकी जो मैं और प्रैक्टिस सेट लाऊंगा तो आप उससे भी आपको और ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप, मुझे उम्मीद है आपसे ये क्वेश्चन बन रहे होंगे, आपको अल्फाबेट याद हो रहे होंगे।
नहीं याद हो रहे तो आप उनको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी कूट भाषा में कैट को 72 लिखा जाता है यानी 72 लिखा जाता है तो उसी प्रकार रेट को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, मैंने कहा था ना, आप नंबरिंग कीजिए। सी का कितना होता है, सी 3 पे होता है। ए कितने पे होता है, ए 1 पे होता है। टी कितने पे होता है, टी 20 पे होता है। अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये आपको दिख रहा है बड़ा नंबर है तो आपको ऐड करना पड़ेगा, या मल्टीप्लाई हो रही होगी या ऐड हो रहा होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। पहले आप ऐड कर लीजिए। 20 1 21 होता है, 21 और 3 कितना होगा, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब आप देखिए 24 को से हमें 72 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये कितने लेटर है, ये 3 लेटर है, तो 24 में हमको क्या करनी पड़ेगी, 24 में 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, 24 में 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 72। ठीक है दोस्तों, मतलब जितने लेटर दिए हुए हैं पहले उनकी नंबर लिखने, बाकी नंबरों को ऐड कर रहा है, फिर उनसे उतने ही लेटरों की संख्याओं की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो कितना आ गया, तो 72 आ गया। इसी प्रकार हमसे रेट से करना है, तो रेट के आर कितने पे होता है दोस्तों, आर होता है 18 पे। ए कितने पे होता है, ए 1 पे होता है। टी कितने पे होता है, टी 20 पे होता है। इन सबको आप ऐड कर लीजिए। 8 और 1 9 होता है, एक 2 और 1 3 होता है। इसमें आपको क्या करनी है, इसमें आपको 3 की मल्टीप्लाई कर देनी है। 3 हम 27 होता है दोस्तों, हासिल का 2 आ गया, 3 3 9 और 2 होता है 11 हो जाए, 117। जहां भी आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अपना करेक्ट है, 117। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, किसी भी प्रकार से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मुझे उम्मीद है आपसे क्वेश्चन बन रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आप भी ऐसे नंबरिंग करके देख लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जैसे ये अल्फा, इसमें अल्फाबेट वो दे रखी है, वॉवेल स्वर दे रखे, तो क्या पता वॉवेल से मल्टीप्लाई कर रहा हो, तो आप इसको भी ऐसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि किसी कूट भाषा में मैन को 53 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में काव को क्या लिखा जाएगा। मैन को 53 लिखा जाता है तो काव को हमसे पूछा है, काव को क्या लिखा जाएगा। अब आप सबसे पहले क्या कीजिए, नंबरिंग ऐड कर लीजिए। एम कितने पे होता है दोस्तों, एम होता है 13 पे। एम कितने पे होता है, एम होता है 13 पे। ए कितने पे होता है, ए होता है 1 पे। एन कितने पे होता है दोस्तों, एन होता है 14 पे। आप क्या करेंगे, आप इन सबको ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई करके शायद हो रहा हो। हम सबसे पहले इनको क्या करते हैं, हम इनको ऐड करते हैं। 3 और 1 कितना होता है, 4 4 और 4 8 होता है, 1 और 1 2 होता है। तो आप देखेंगे यूनिट डिजिट से हम कितना भी मल्टीप्लाई कर लें 3 नहीं ला सकते। 8 के डिवाइड में, 8 के मल्टीप्लाई में 3 नहीं आता है। तो आप क्या करेंगे, आप इनके अपोजिट नंबर लिख के देखेंगे। अपोजिट नंबर, एम का अपोजिट कितना होता है, एन। एन कितने पे होता है, एन होता है 14 पे। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। जेड कितने पे होता है, 26 पे। एन का अपोजिट क्या होता है, एम। एम कितने पे होता है, 13 पे। अब आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। 4 और 6 10, 10 और 3 13, 13। हासिल का कितना हो गया, 1। 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 5, कितना हो गया, 53। तो आपको समझ में आया, अपोजिट अल्फाबेट की नंबरिंग करके उनको ऐड किया जा रहा है। तो इसी प्रकार हम काव को करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। सी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, सी का अपोजिट होता है एक्स। मैंने कैसे याद कराया था, 6 से। एक्स कितने पे होता है दोस्तों, एक्स होता है 24 पे। ठीक है दोस्तों, ओ का अपोजिट क्या होता है, कैसे याद करते हैं, लॉयन। लॉयन, ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट होता है 12। डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है, कैसे याद किया था, डी। डी का अपोजिट कितना होता है, 4। डी कितने पे होता है, 4 पे। 4 और 2 6, 6 और 8 4, 10 की 0, हासिल को 1। 2 और 1 3 और 1 4, कितना हो गया, 40। जहां भी आपको ऑप्शन में 40 मिले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना ना भूलें। आपने कितना इस क्लास से सीखा मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।